दुनिया की आबादी कितनी है? 7 बिलियन। 7 बिलियन में से 2 बिलियन लोग मंथली विजिट करते हैं अमेजोन। अब 2 बिलियन लोग परचेज ना भी करें, ठीक है, 1 बिलियन भी करें, मिलियन भी करें, तो कितनी तादाद बन जाती है? तो मतलब कि ये हमारे पास एक मार्केट जो है, ये हमारे पास बहुत बड़ी और ह्यूज मार्केट बन जाती है, जिसपे कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का वहाँ पर फ्लो है, वहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा है। अब इसी तरह चलते हैं हम आगे। अब ये थोड़े से ग्राफ हैं इसके। अब ये जो है, ये है इसका ग्राफ। अब इसमें क्या है, उन्होंने कंपटीशन बताया हुआ यूएस मार्केट का, कि जो यूएस में हमारे पास जो सेलिंग है या सारी जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनकी क्या रेशो है। अब आपके सामने शो हो रहा है कि जो अमेजोन है वो 67.9 बिलियन की सेल करता है एक साल, जबकि एप्पल को हम कितनी बड़ी कंपनी समझते हैं, उसकी कितनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके बाद आता है। इसके अलावा एक और ई कॉमर्स स्टोर है स्टेपल्स, वो उसके बाद आता है। एक है वॉलमार्ट, ये भी अमेजोन के साथ ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये अमेजोन के करीब तर भी नहीं है। ये उसके बाद है, उसके बाद एक और है, शेयर है, फिर नेटफ्लिक्स है, फिर डिफरेंट है। इस तरह से मतलब जो टॉप पे कंपनी है वो कौन सी है हमारे पे? अमेजोन, जिसकी मंथली सेल बिलियंस में है, जिसका ईयरली टर्नओवर $1 ट्रिलियन में आता है। अब इसके साथ एक और ग्राफ दिया हुआ है, जिसके अंदर दिया हुआ कि जी 500 बिलियन, 100 बिलियन, सारे उसकी सेल्स है, उसका रेवेन्यू है, उसके बारे में कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं। अब अमेजोन के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स हैं? अमेजोन के ऊपर 353 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, 353 मिलियन प्रोडक्ट्स। अब कितने बड़ा नंबर चला जाता है। आप कहीं चले जाएं, आपको इतनी प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। अब 300 मिलियन प्रोडक्ट्स का मतलब है कि एक बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपका सरवाइव करना, बड़ी मार्केट में आपका सरवाइव करना आसान हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? अब हमने 300 मिलियन प्रोडक्ट तो नहीं भेजनी, हमने उसमें से सिर्फ 1 से 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, हमके जो कि हमें पता चल जाए कि अच्छी सेल होने वाली है। हम उन्हीं 1-2 प्रोडक्ट से, 3 प्रोडक्ट से इतना अर्न कर सकते हैं कि जो कि हमारे लिए हमारी सोच से ज़्यादा होगा। अब ये आपके सामने एक और ग्राफ है जिसमें मार्केट के बारे में लिखा हुआ कि इसकी जो मार्केट ग्रो की है। अब ये देखिए 2018 के स्टार्ट में थी 30 बिलियन में, कोरोना में आके स्पेशली ये जो कोरोना वाला हमारा लास्ट फेज गया है, इस फेज के अंदर अमेजोन का जो टर्नओवर था, जो सेल्स थी, वो डबल मल्टीप्लाई हुई। वो बढ़ी नहीं है, उनमें एडिशन नहीं, उनमें मल्टीप्लिकेशन आई है। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लोग अब वहाँ पे क्या सिनेरियो बन गई यूएसए में कि वहाँ पे अब लोग फिजिकली नहीं जाते खरीदने। वहाँ पे उसकी एक रीज़न और क्या है, वहाँ पे हर कोई काम पे जा रहा है। वहाँ पे जेंट्स हैं वो भी काम पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, वहाँ फीमेल्स हैं वो भी जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो वो भी किसी ना किसी जॉब पर, काम पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर लाइफ बहुत बिजी है। वहाँ पे लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो आप जाएं, फिजिकली उठें, शॉप पे जाएं, वहाँ से जाके चीज़ें परचेज करके। अब वो क्या करते हैं, वो आते हैं, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की। इवन के वहाँ पे यूएसए का तो ये सिनेरियो है कि किसी ने अगर झाड़ू भी खरीदना है ना, वो मार्केट जाकर नहीं खरीदेगा, वो ऑनलाइन मंगवाएगा। किसी ने सर्फ भी लेना है ना, तो वो भी ऑनलाइन मंगवाएगा, वो मार्केट से जाके। किसी ने इवन के फ्रिज भी लेनी है ना, तो वो वहाँ पे लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, मार्केट नहीं जाते लेने। बस छोटे से छोटे प्रोडक्ट हो या बड़े से बड़े प्रोडक्ट हो, वहाँ के नेचर ऐसे, वहाँ की साइकिल लोग कैसे बन चुके हैं कि वो ऑनलाइन की तरफ जाते हैं। अब ऑनलाइन का हमें फ़ायदा ये है, ऑनलाइन होने से क्या, अब हमने अगर यूएसए में बिजनेस करना है तो लाजमी नहीं है कि हम यूएसए में ही बैठे हों तो ही वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में अपने घर, अपने ऑफिस में बैठकर ही वहाँ पर काम कर सकते हैं, वहाँ से बिजनेस लेके आ सकते हैं।
अब ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई डॉलर कमाने हैं तो आपको लाजमी है कि जी आप यूएसए जाएं, यूके जाएं या किसी और कंट्री में जाएं तो ही आप कमा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब ये सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो गया। अब आप यहीं से बैठ के लाखों करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं विद अमेज़ॉन। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब क्या है कि अमेज़ॉन पर कौन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अब अमेज़ॉन पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट कंडीशन हैं। एक है कि आप सीखते हैं, आपको काम करना आ गया, आपको उसकी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स पता चल गई, अब वो सर्विस देने लग जाते हैं किसी और को, कि थर्ड बंदे को आप कहते हैं कि यार ठीक है आपके पास पैसे, आपके पास अकाउंट है, आपके पास स्टोर है, तो आप मुझे पे करें, ठीक है आपका बिजनेस मैं चलाता हूँ। लाइक कि हमारे को कोई शॉप है या कोई कंपनी, हम उसमें एक मैनेजर रख लेते हैं। सेम सिनेरियो इसमें मैनेजर वगैरह नहीं होते, इसमें हम उसे कहते हैं असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट जिसे हम वीए कहते हैं। अब लोगों की मर्जी है कि आप वही काम अपने लिए करें या आप किसी और के लिए करें। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है, पैसा नहीं है लेकिन उनके पास टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, उन्हें पता है कि हमने पैसा कमाना कैसे है। वो लोग क्या करते हैं, भैया वीए की सर्विस देने लग जाते हैं। जिनके पास थोड़ा कुछ पैसा होता है कहते हैं यार हमारे पास और कुछ नहीं तो 5 लाख 10 लाख सेपरेट पड़ा है, हम उसे अर्न करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं वो पैसा खुद यूज करके उससे जनरेट करने लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके इनकम जनरेट करने लग जाते हैं। अब इसे कर कौन सकता है, ये हमारा मेजर टॉपिक था। इसे करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, ठीक है, आपका जेंडर मैटर नहीं करता। इसके लिए सिर्फ एक आपके अंदर पैशन होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है, आपका बिजनेस माइंड होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि आप बस रात को बैठे हैं और सुबह आपके पास डॉलर आना शुरू हो गया। कोई भी ऐसा बिजनेस को चलाने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और कंटिन्यू उस पर वर्किंग करते रहना पड़ता है। अमेज़ॉन का ये है क्योंकि इसकी बड़ी मार्केट है, इसमें ज़्यादा तो हमारे पास 1-2 महीने बाद हमारी सेल्स होना शुरू हो जाती है। अब ये आप घर बैठ के भी इस पे काम कर सकते हैं, आप जहाँ बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं। इवन के मैं उन लड़कों को भी देखा है जो लड़के ना घर में बैठते हैं ना ऑफिस में बैठते हैं, किसी ड्रिंक कॉर्नर पर जाके बैठ जाते हैं। सिर्फ एक इसके लिए क्या चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए, वो आपको जहाँ पे भी मिल जाए आप वहीं पे बैठ के अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। फिर है हाउ कैन वी स्टार्ट। इसके लिए सबसे पहले अमेज़ॉन पर अगर आपने काम करना है, एक तो आप मैंने पहले बताया आप किसी और के लिए काम करोगे, आप उसमें आप फिजिकली कोई आपके जानने वाले हैं उनसे उस रेफरेंस को यूज़ करके काम करोगे, या आप ये फाइवर अपवर्क फेसबुक इधर कोई कस्टमर ढूंढोगे, क्लाइंट ढूंढोगे और उसके साथ काम करोगे, या अगर आप कहते हो आपने खुद के लिए काम करना। तो सबसे पहले हर उसमें ज़रूरी है आपके पास रजिस्टर्ड कंपनी। अगर आपने यूएसए के काम करना है तो आपके लिए है कि आप यूएसए कंपनी बनवा लें। वो कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप पाकिस्तान बैठ के भी आप यूएसए में अपनी नाम की कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। अब तो आप 2019 में हो गए, पाकिस्तान भी लिस्ट में आ गए, सेलिंग लिस्ट में, तो हम पाकिस्तान की कंपनी से भी हम अपना अमेज़ॉन पर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें थोड़ी कॉस्ट कम है, जो यूएसए का है उसमें कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे फीस और टैक्सेशन के मामला होते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो यही है कि अगर आपके पास है तो फिर आप एक ही दफ़ा यूएसए की कंपनी बनाकर उसमें काम करें सब, क्योंकि आपकी वहाँ अमेज़ॉन ऐसे किसी को भी आके सेलिंग करने की इजाज़त नहीं देता। अमेज़ॉन कहता है कि अगर आपने मेरे पास आके सेलिंग करनी है तो लाजिम बात है आप कुछ रजिस्टर होने चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए गवर्नमेंट से, आपके पास आपके टैक्स डिटेल सारी होनी चाहिए, आपके पास अपनी कंपनी के सारे A to Z डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए, कोई चीज़ डुप्लीकेट ना हो, कोई चीज़ जाली ना हो।
ईच एंड एवरीथिंग ओरिजिनल ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्या तो फिर मैं आपको सेलिंग की इजाज़त दूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम में से किसी के पास ये चीज़ नहीं है तो कंपनी नहीं है, कंपनी की बात कर रहे हैं। हाँ, या अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपनी नहीं है, हम फिर भी अर्न करना चाहते हैं, फिर अगर आपके पास कहते हैं आपके पास कंपनी नहीं, ना पाकिस्तान की कंपनी है ना यूके कोई कंपनी नहीं है, फिर आपके पास पीछे अमेजोन पे काम करने का एक ही रास्ता बनता है, वो है एज अ वी है, कि आप किसी दूसरे को सर्विस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टोर है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे नहीं आता मैनेज करना, आपको आता है, मैं आपको दे देता हूँ क्रेडिशनल्स अपने अकाउंट के कि यार ये क्रेडिशनल्स हैं, ये पैसे हैं, ये कार्ड्स हैं, या बैठ के आप करो, फिर आप ये सर्विस दे सकते हो अगर आपके पास कंपनी नहीं है। अगर आपने खुद का काम करना है, अक्सर ऐसा होता है आपके पास जो बंदा है ना इन्वेस्टर है, वो आया है, इन्वेस्टर के पास पैसा है, उसे नहीं पता कि यार ये अमेजोन क्या है, कैसे काम करना कैसे नहीं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा भी। अब यहाँ हर किसी के पास तो पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं है ना कि हम, या आपके या मेरे पास नहीं है कि हम इसमें जो है 1 मिलियन या 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दें। हमारे पास नहीं है, आप खुद आपके पास इन्वेस्टर है, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता, उसे तो हम ये सर्विस दे सकते हैं। उसे ये आप सर्विस दे सकते हो कि यार ठीक है आप ऐसा करो, इतने पैसे लगेंगे कंपनी रजिस्टर करवाने, आप अपने नाम पे ये बैंक अकाउंट बनेगा, आपसे सारी चीज़ फिर आप गाइड करोगे, फिर आप ऐसे मतलब उसके असिस्टेंट और मैनेजर बन रहे हैं, उसका बिजनेस जो है ऑनलाइन का फिर आपने चलाना है। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक क्लियर हो, जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी फिर आप अमेजोन पर आ जाएंगे, सेलर सेंटर पर आप वहाँ पर जो बाकी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी करेंगे। फिर उसके बाद उससे पहले आपकी बाकी वर्किंग भी पूरी होनी चाहिए। उसमें क्या, आपने प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो फाइंड करके रखनी, ठीक है, क्या यार ये प्रोडक्ट्स है जिन पे मैंने काम करना है। आपने पूरा जो अपना वर्किंग प्लान है ना वो पहले से रेडी हो, ये ना हो कि पहले आपने सेलर सेंटर बना लिया, आपने अकाउंट बना लिया, फिर आप उसके ऊपर सोच रहे हैं, फिर आप बैठ के सोचे कि अच्छा मैं करूँ क्या। अरे मतलब जब तक प्रोडक्ट नहीं होगी तब तक आप उसे नहीं सेल नहीं कर सकते। ठीक, तो आपका बिजनेस नेम यूनिक होना चाहिए, एक तो जो आपका बिजनेस नेम वो पहले से ना हो वो यूनिक होना चाहिए, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, आपका ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें यूनिक होनी चाहिए। पता जो मोबाइल नंबर से मीन्स के वो मोबाइल नंबर ऐसा ना हो जो कि पहले भी उस पर आया हो। आगे चलते हैं, आपके अमेजोन के बिजनेस मॉड्यूल्स क्या हैं। अमेजोन के मल्टीपल बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल है अमेजोन केडीपी। अमेजोन केडीपी में क्या होता है कि आप बुक लिखते हैं, अपनी ई बुक लिखते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, आप उसे अमेजोन पे आके सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि आपने बुक लिखनी, फिर उसके ऊपर एसईओ करने, फिर कीवर्ड्स पे रिसर्च, और ये बहुत एक ना मुश्किल वाला लंबा काम हो जाता है। और फिर इसमें जो ई बुक्स में जो ग्रोथ है वो कम है बनिस्बत के हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, प्राइवेट। अब हम चलते हैं इन पे वन बाय वन। सबसे पहले हमारा मॉड्यूल हमें शो किया हुआ है ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग क्या है, आपके पास ग्राफ में शो भी हो रहा होगा कि क्या है पड़ा, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ना मेरे पास स्टॉक है, ना इन्वेंट्री, ना मेरा प्रोडक्ट पड़ी है। मैंने एक सप्लायर देखा जिसके पास वो वाली प्रोडक्ट पड़ी हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैंने उसका देखा कि हाँ उसके पास प्रोडक्ट वो दे रहा है $2 की। मैं आके चेक करता हूँ कि अच्छा वो $2 की दे रहा है तो मेरे पास ये कितने डॉलर की बिक सकती है। वो 2 की बेच रहा है, मैंने 5 की आके लगा दी, मेरे पास ऑर्डर आया। अब मेरे पास तो प्रोडक्ट नहीं पड़ी, ऑर्डर तो लेकिन कस्टमर ने मुझे किया अमेजोन पे। तो मैं क्या करता हूँ, जिस सप्लायर के पास मैंने देखे मैं उसके पास जाकर ऑर्डर वो प्लेस कर देता हूँ। वहाँ से 5 लिए, वहाँ से 2 का ऑर्डर प्लेस किया, बीच में मुझे कितने बच गए, $3। तो प्रोडक्ट बिकेगी तो ये आपके पास आएगा, नहीं तो आप कर कुछ नहीं सकते, आप वेट में बैठे हो। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं कि जो कि हॉट सेलिंग हो, जो हम लगाएं तो उसकी सेल
अचीव इतनी हो कि जो हमने एक प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड किया है ना, हमें वो प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन फिर वही बात है कि अब बिजनेस है, प्रोडक्ट रखिए, होना कुछ भी हो सकता है, सब बिक भी सकती है, हो सकता है ना भी बिके, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है इसमें। लेकिन यह है कि हमारा जो ऑर्डर फुलफिल करता है वो करता है अमेज़ॉन, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट चल जाती है अमेज़ॉन के पास, फिर वहीं से वही खुद ही पैक करते हैं, वही डिस्पैच करते हैं, वही कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं। हमारा काम होता है कि वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को उठा के अमेज़ॉन के दरवाजे तक पहुंचाओ। फिर इसके बाद अगला मॉड्यूल आ जाता है प्राइवेट लेबल, पीएल। पीएल में क्या होता है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप अपना ब्रांड बनाते हैं। आपने अपना ब्रांड नेम सोचा कि अच्छा मैंने ये ब्रांड रखना है, पहले आप उस ब्रांड को रजिस्टर करवाएंगे, फिर आप उस ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे। उन प्रोडक्ट्स को भी पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट में, यूनिवर्सल में रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसे हम यूपीसी कोड भी कहते हैं। इसको भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसमें अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड रजिस्टर करवाए, अपनी प्रोडक्ट खुद अपने नाम से लॉन्च करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी वर्किंग, आपकी मेहनत और ज़्यादा आ जाती है। एफबीए में आप क्या कर रहे थे, पहले से चलती हुई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, चलता हुआ ब्रांड यूज़ कर, अब आप क्या कर रहे हैं, एक नए यूज़ कर रहे हैं, नई कंपनी लेकर। इसमें फिर आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, पीपीसी कंपेन्स हम कहते हैं, पेपर क्लिक, आपको वो भी पे करने पड़ते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, वेबसाइट्स के थ्रू फिर आपको ट्रैफिक लेके आनी पड़ती है, क्योंकि अभी आपकी प्रोडक्ट नहीं है, आपका कस्टमर में अभी इतना एतबार नहीं बना। आपको पहले वो अपने कस्टमर्स में वो एतबार बनाना पड़ता है, तब जाके आपकी प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होती है। फिर इसके बाद है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, इसका ये प्रोग्राम है, इसमें अमेज़ॉन कहता है कि आप मेरे पास, मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आए, प्रोडक्ट सेल हो गया, अगर आपके रेफरेंस है तो मैं आपको उसमें से 1% दूंगा। किसी प्रोडक्ट पे 8 भी है, 12 भी है, 15 भी है, 2% भी है, 3% भी है, किसी पे अमेज़ॉन कहता है मैं कोई परसेंटेज भी नहीं दूंगा। तो ये भी एक थोड़ा सा हेक्टिक काम आ जाता है। इसमें वर्किंग कैसे होती है, आप ब्लॉग्स बनाते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, उनके ऊपर आप उसकी प्रोडक्ट का, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट का रिव्यू दिया, उस पर कॉन्टेंट लिखा, उसे रैंक करवाया गूगल पे के जो लोग आए तो वो सर्च करें तो उन्हें शो आपकी वेबसाइट, तो जाके आपके पास लोग आना शुरू होते हैं और उनके थ्रू आपने सेलिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ इसमें रेफर करना होता है कि जो आपके लिंक के थ्रू जाएगा अमेज़ॉन पे और जाके शॉपिंग करेगा, तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको उसमें से 1% आपको मिल जाएगी। ये हमारे पास एफिलिएट प्रोग्राम। फिर हमारे पास इसका अमेज़ॉन का केडीपी। केडीपी में क्या है, वो जो मैंने स्टार्ट में बात की कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, बुक सेल करते हैं। बुक लिखी हो, वो किसी भी टॉपिक पे लिख ली, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, कुछ भी ऐसे कहानी बना दी, वो बना के फिर आपने प्रॉपर उसका कवर डिज़ाइन करना। फिर उसके अंदर आपने देखना है कि कहीं पर प्लेजरिज्म ना आए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी जो बुक है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तो उसके सारे वो देख के फिर उसके अंदर एसईओ करना, तो जाके आप वो अपनी बुक को पब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद बुक ये कितने कि नॉर्मली जो लोग सेल करते हैं $5, $4, $3, जहाँ जिसकी सेल हो जाए लोग सेल करते हैं। बुक्स की भी सेल है, सेल होती हैं, लेकिन एक जो लोगों के माइंड में जो है ना, हमारा के जो ड्रॉप शिपिंग में या प्रोडक्ट्स में सेल कर सकते हैं हम, होलसेल में या पीएल में, वो चीज़ बुक्स वाले सेक्शन में नहीं है, क्योंकि बुक्स कितने लोग पढ़ते हैं, बहुत कम। लेकिन उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट्स लेनी है वो ऑलमोस्ट हर बंदे को चाहिए। कपड़े हर बंदे ने लेने हैं, जूते हर बंदे ने लेने हैं, ठीक है, घर का सामान जो है, कोई क्लीनर्स हैं, डस्टबिन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो हर बंदे ने लेनी है। तो इसी वजह से उनकी सेल ज़्यादा है, फिजिकल प्रोडक्ट्स की इनकी सेल कम है। ये है हमारे पास इसके बिजनेस मॉड्यूल।
अब यहाँ पे है इसका सक्सेस रेट, अमेजोन पे सक्सेस रेट के। अब ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अमेजोन पे मंथली कितने विजिट हैं हमारे पास, विजिटर्स 2 बिलियन विजिटर्स हैं। इसके ऊपर 353 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं और हर मिनट में एवरेजली हर मिनट में अमेजोन पे 7,500 ऑर्डर आता है एक मिनट में amazon.com पे 7,500 ऑर्डर एक मिनट में। इसका क्या मतलब है सक्सेस रेशो? हमने 7,500 तो नहीं, हमारा एक मिनट में एक भी हो जाए, 5 मिनट भी एक हो जाए तो हमारे लिए एक अच्छा है बड़ा। हमने पूरी मार्केट नहीं ग्रैब करनी ना, हम कर सकते हैं, हमने सिर्फ उस मार्केट में अपना थोड़ा सा शेयर बनाना है। अब $1 बिलियन की मार्केट है, हमने उसमें सिर्फ अपना चंद हज़ार का शेयर बनाना है कि हमारे थोड़े प्रोडक्ट इतने सेल हो जाए कि हमारे एक अच्छी इनकम शुरू हो जाए। कि अमेजोन वो प्लेटफॉर्म है इस टाइम, इसके ऊपर अगर आप कहना आपने लाख कमाना है तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कमा सकते हैं। आप कहते हैं मैंने 2 लाख करना है, 2 लाख कर सकते हैं। इसमें आप जितना सोच सकते हैं ना कि यार मैंने इतना कमाना है, फिर आप उसी हिसाब से इस पर वर्किंग करें और उतना ही आप कमा सकते हैं। इस टाइम पीएल में एक सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है, अमेजोन पे बड़ा ब्रांड बना हुआ हस्की के नाम से। उसके टूल्स हैं पड़े, ये पेचकस वगैरह और इस तरह के ना बैग्स वगैरह डिफरेंट टाइप्स के ना उसके टूल्स हैं। और वो ब्रांड इस एक पाकिस्तानी का है। उस बंदे ने लॉन्च किया, रिस्क तो लिया उसने पीएल में लॉन्च किया, लेकिन इस टाइम वो कनाडा होता है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है एज एडवाइजर। मतलब इसमें इतनी ग्रोथ है, अगर आप कुछ करना चाहें, उस पर टाइम दे, मेहनत लगाए ना, तो आप इजीली कर सकते हैं। किसी और काम, किसी और बिजनेस से निस्बत इस टाइम ये बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें अर्निंग ज़्यादा है, इसमें अर्न करना है अपने डॉलर्स में। और जो इस टाइम मुल्क के हालात जा रहे हैं उसमें ये चीज़ है भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब एक सिंपल सैलरी पर्सन का तो गुजारा नहीं है, इतनी महंगाई हो रही है। अब क्या है कि साथ के साथ कोई ऐसा बिजनेस के जिसे आप घर बैठ के सेकंड टाइम भी कर सके, लेकिन वो आपको अर्निंग दे जाएगा आपके मेन काम से ज़्यादा। इसमें गर्ल्स के लिए बेनिफिट है कि उन्हें इसमें काम करने के लिए किसी के पास जाके या कहीं पर जाके बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। वो एज ये भी काम करें तो उन्हें क्लाइंट्स भी ढूंढ लें, क्लाइंट्स मिल जाएंगे तो वो घर बैठ के अपना इजीली अच्छा अर्न कर सकती हैं। इस टाइम भी पाकिस्तान में बहुत सारी इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हैं कि जो लड़कियां घर बैठ के 5-6 घंटे दिए और वो महीने का और कुछ नहीं तो 5 लाख 4 लाख अर्न कर रहे हैं। इसी तरह से लड़के हैं, इवन के कुछ लड़के ऐसे जिनके महीने की इनकम 25 लाख 26 लाख 30 लाख है, इससे क्योंकि इसमें ग्रोथ ज्यादा है, इसमें आपके पास कस्टमर ज्यादा है। क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, इसमें ग्लोबल है, इसमें आपके सामने आपका कस्टमर पूरी दुनिया है, एक स्पेसिफिक पोर्शन नहीं है। आप पूरी दुनिया में बैठ रहे हो। अब 10 लाख लगाए फिजिक्स, जी वही अभी मैं वो करने लगा। वो चीज बताए कम इन्वेस्टमेंट में। और नंबर 2 ये चीज बताए कि बगैर इन्वेस्टमेंट के अमेज़न पे कैसे अर्न कर सकते हैं। सबके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाला पर्पस हमारा क्वेश्चन पहले ही हो गया। इसलिए सेकंड जो बात है ना आपकी वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर वो बंदे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ, जैसे उनके पास